12 जून 2025। वो सुबह जो कभी दोपहर नहीं बनी, सूरज की पहली किरणें अहमदाबाद की धरती पर उतर चुकी थीं। मौसम सामान्य था, आकाश नीला और खुला था, एकदम वैसा जैसा होता है किसी सुंदर उड़ान के लिए। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, लंदन गैटविक जाने के लिए तैयार थी। विमान में बैठे थे 230 मुसाफिर। कुछ पहली बार विदेश जा रहे थे, कुछ घर लौट रहे थे और कुछ अपने सपनों को पंख देने निकले थे। कॉकपिट में बैठे थे कैप्टन सुमीत सभरवाल, 20 वर्षों के अनुभवी पायलट, क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ। टावर से इजाजत मिलती है, इंजन गड़गड़ाता है, रनवे कांपता है और विमान धीरे धीरे जमीन छोड़ देता है। और तभी हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका। दाहिना इंजन फट चुका था। कॉकपिट में बीप 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 की आवाजें गूंजती हैं। कप्तान आवाज देते हैं, मेडे मेडे, इंजन फेलियर, टर्निंग बैक। लेकिन विमान अब नियंत्रण में नहीं था। उसने कुछ ही मिनटों में हवा में तड़पते हुए अपनी दिशा बदली, लेकिन जमीन की ओर उसका झुकाव इतना गहरा हो चुका था कि वापसी की कोई राह नहीं थी। ठहर गई जिंदगी। बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर मौत का साया। अहमदाबाद का मेघाणी नगर इलाका, जहां बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हॉस्टल की छत पर दोपहर की चाय पीते इंटर्न छात्र बातें कर रहे थे, अचानक धुएं, आग और मलबे के सैलाब में बदल गया। एयर इंडिया 787 ड्रीमलाइनर 1000 टन की मौत बनकर आसमान से गिरा, सीधा हॉस्टल की छत से टकराया और फिर सब कुछ जलकर राख हो गया। हर तरफ आग ही आग और कुछ अधूरी चीखें। 5 किलोमीटर दूर से लोग कहते हैं, हमने धरती को कांपते महसूस किया। फायर ब्रिगेड, NDRF, CRPF सभी दौड़ पड़े, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि घंटों तक कोई पास नहीं जा सका। इस हादसे में 260 जानें गई। 230 विमान में, 19 जमीन पर और 11 गंभीर रूप से घायल हुए। केवल एक यात्री बचा, विश्वास कुमार रमेश, जो सीट 11A पर था। वह विमान के पिछले हिस्से में फंसा मिला, जहां क्रैश की तीव्रता थोड़ी कम थी। जांच शुरू हुई। ब्लैक बॉक्स बोला। ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर बरामद हुए। उसमें कैप्टन की अंतिम आवाज थी, वी वोंट मेक इट। DGCA, एयर इंडिया और अमेरिका की NTSB ने मिलकर जांच शुरू की। सामने आया कि इंजन नंबर 2 में ऑयल लीक की शिकायत पहले से मौजूद थी, लेकिन रूटीन चेकअप में इसे नजरअंदाज किया गया। यह तकनीकी लापरवाही सिर्फ मशीनी नहीं थी, यह 260 जिंदगियों की कीमत थी। सरकार का जवाब और लोग सवालों में। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, यह भारत की हवाई यात्रा के इतिहास का सबसे दुखद दिन है। सरकार ने 5 करोड़ मुआवजा घोषित किया, लेकिन परिजनों के दिल में सिर्फ एक सवाल था, किसने उड़ान भरी और किसने गिराया। अंत में एक मां की पुकार। घटनास्थल पर एक महिला तस्वीर लिए बैठी थी। उसका 22 साल का बेटा उस फ्लाइट में था। उसने कहा, वो कहता था, मां, मैं डॉक्टर बनकर लौटूंगा। अब मुझे यकीन है वो ऊपर भगवान का इलाज कर रहा होगा। कहानी का समापन या शुरुआत। आज जब आप किसी हवाई जहाज में बैठें, खिड़की से बाहर देखें और किसी अस्पताल की छत नजर आए, तो एक बार जरूर सोचिए, आसमान में उड़ान जितनी सुंदर है, उतनी ही नाजुक भी। यह कहानी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, हमारी प्रणाली, जिम्मेदारी और लापरवाही की पूरी तस्वीर है। हर उड़ान से पहले सवाल करो, क्या सब कुछ ठीक है? क्योंकि जब आसमान थम जाता है तो नीचे की जिंदगी भी रुक जाती है।